नमस्कार। कर्नाटक के हिजाब विवाद की यूपी में तपिश। जौनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज में गरमाया मुद्दा। समाचार विस्तार से। हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। जौनपुर में एक छात्रा ने टीचर पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिजाब पहनने की वजह से मुझे क्लास से बाहर कर दिया। अलीगढ़ और प्रयागराज में यह मामला तूल पकड़ रहा है। जौनपुर में हिजाब उतरवाने का आरोप, अलीगढ़, प्रयागराज में प्रदर्शन। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोक दिया गया था। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी की नौबत आ गई और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अब कर्नाटक के हिजाब विवाद की तपिश दूसरे राज्य में भी महसूस की जाने लगी है। हिजाब विवाद से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने की वजह से इस विवाद ने यहां और तेजी से तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को जौनपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की एक छात्रा ने आरोप लगा दिया कि हिजाब में होने की वजह से प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। दरअसल बुधवार को जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार पर स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा जरीना ने आरोप लगाया कि कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर टीचर ने उन्हें डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। उसका आरोप है कि टीचर उसे देखते ही भड़क गए और कहा, यह सब काम पागल करते हैं। छात्रा का दावा है कि उसे डांटते हुए प्रोफेसर ने कहा कि मेरा बस चले तो पूरे यूपी में इसे पूरी तरह से बंद करा दूं। बुर्के को उतार कर फेंक देना चाहिए। छात्रा का आरोप है कि इसके बाद उसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद छात्रा कॉलेज के प्राचार्य से बिना शिकायत किए ही रोते हुए घर पहुंच गई और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि यह विवाद सिर्फ जौनपुर तक ही सीमित है, ये यूपी के दूसरे शहरों में भी फैल रहा है। अलीगढ़ में भी गरमाया हुआ है हिजाब विवाद। हिजाब विवाद का असर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखा जा रहा है, जहां छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ जो हमारी बहनों के साथ कॉलेज में हुआ है, ये बीजेपी और आरएसएस के कहने पर हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, ये भाजपा जानती है, इसलिए ये सब कुछ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। 12 फरवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब विवाद को लेकर छात्र बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में भी हिजाब विवाद ने पकड़ा है तूल। हिजाब विवाद ने धर्म नगरी प्रयागराज में भी तूल पकड़ लिया है। शहर के खुलदाबाद इलाके में महिलाओं और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस वजह से अटाला में यातायात भी रुक गया था। मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने लिखा था कि हिजाब पहनना उनका अधिकार है, जिसे उनसे छीनने की कोशिश हो रही है। ड्रेस कोड के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। क्या मांग करती हैं? पिछले 1 महीने से कर्नाटका में मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने नहीं दिया जा रहा है और ये एक तरीके से रिलीजियस एपरथाइड है जो प्रैक्टिस किया जा रहा है कि मुसलमान और लड़कियां अपने क्लासरूम में नहीं जा सकती हैं, अपने कॉलेज के गेट के अंदर नहीं जा सकती हैं। और अब हम देख रहे हैं कि भगवा स्टोल पहनकर हिंदू लड़के उनको परेशान कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ अपना नाराज़गी और अपना गुस्सा दर्ज करने हम सब मुसलमान औरतें, इलाहाबाद की मुसलमान औरतें सड़कों पर उतरी हैं, ये बताने कि हमारी कर्नाटका की बहनें अकेले नहीं हैं। हमने राष्ट्रपति के लिए एक मेमोरेंडम भी लिखा, एक चिट्ठी लिखी है कि वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की वो सेफगार्ड करें। क्या मांग करती हैं? हमारी मांग यही है कि कर्नाटका में लड़कियों को हिजाब पहनकर, जो कि एक रिलीजियस सिंबल है, अलाउ करा जाए और साथ ही साथ हाईकोर्ट में ये मामला इस वक्त है और हाईकोर्ट भी इस मामले को बहुत सीरियसली ले कि मुसलमानों के राइट्स का
और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन ना किया जाए। आपको नहीं लगता कि हाई कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए था? कम से कम चुनाव चल रहा है, इससे पोलराइजेशन की आशंका नहीं, बढ़ देखिए, जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों पर बार बार अटैक किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, वो चुनाव हो चाहे ना हो, अटैक हो रहा है। और मुसलमान ये बताना चाहता है कि हम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतरेंगे, अपने हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। हमको मतलब नहीं पड़ता कि कौन पार्टी किस कब इलेक्शन कर रही है, पोलराइजेशन कोशिश कर रही है। हमारे राइट्स का उल्लंघन ना हो, हमारे राइट्स हमसे छीने ना जाए, इसके लिए हम बार बार सड़कों पर उतरेंगे। स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से? वो लड़कियां ड्रेस कोड पहनती हैं, वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जाती हैं। उनके स्कूल यूनिफॉर्म की स्कूल डायरी में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके हिजाब का कलर आपके स्कूल यूनिफॉर्म के दुपट्टे से मैच करता है तो आप पहन सकते हैं। एकदम से साल के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने एबीवीपी के स्टूडेंट्स के प्रेशर में आकर उन लड़कियों को बोला कि आप हिजाब पहनकर अब मत आइए। तो ये तो सीधे से ड्रेस कोड का ही उल्लंघन है। जो ड्रेस कोड था स्कूल ने उस ड्रेस कोड का ही उल्लंघन कर दिया। जय श्री राम के नारे के बीच में जो लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगा रही, क्या ये जायज़ है? इससे और तनाव नहीं फैलेगा हिंदू मुस्लिम? जी बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। हमने ये देखा है कि किस तरह इस वक्त जय श्री राम के नारे को एक वॉर क्राई बना दी गई है। जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, जय श्री राम के नारे लगाकर मस्जिदें गिराई जाती हैं, और जय श्री राम का नारा सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इंटॉलरेंस और मेजॉरिटी कम्युनलिज्म फैलाने के लिए किया जा रहा है। उसके खिलाफ में जब एक फेथ के ऊपर अटैक किया जाता है, आपके ऊपर इसलिए अटैक किया जाता है क्योंकि आप मुसलमान हैं, तो ये बहुत जायज़ सी बात है कि वो मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करेगा और अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा। आचार संहिता लगी है, इसकी परमिशन लिया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हम लोग को 2 घंटे की परमिशन मिली है साइलेंट प्रोटेस्ट करने की, और हम खामोशी से अपना गुस्सा और अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। मेरा नाम आफरीन फातिमा है, मैंने JNU से MA किया है और मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया की। कहते हैं कि ये जो हिजाब पर जो उंगली उठी है, तो हिजाब अभी तो कोई हम लोगों ने पहना नहीं है। हमारा तो ये जब से हम पैदा हुए, हमारी नानी दादी, मतलब ये जब से हमारी दुनिया कायम हुई है तब से हिजाब हमारी इज्जत है, आबरू है। हम अपनी इज्जत आबरू कैसे उतार दें? इज्जत आबरू कोई उतार, कभी अजान पे हमारी उंगली उठाई जाती है, तो कभी 3 तलाक पर, तो कभी हिजाब पर। अब बस हो चुका है, अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, और जहाँ तक होगा हम अपना घर भी देखेंगे, अपने शौहर को भी देखेंगे, बच्चे को भी देखेंगे, और अपना हक भी लेकर रहेंगे। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हमें क्यों देखना है? हम हिंदू के बिना अधूरे हैं, हिंदू हमारे बिना अधूरा है। नाम बता दीजिए। शहाना परवीन नाम है मेरा। ये बताइए, टारगेट किया जा रहा है हिजाब पहन के नहीं आए, तो ये कहाँ का रूल है? हम हिजाब पहन के आए या ना आए, ये क्यों ऐसा होता है? ये हमारा हक है। हाँ, ये हम इसको अपना हक हासिल करने आए हैं। यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमारा सगुफ्ता शकीर अंसारी। चीज़ों को लेकर के आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों का प्रोटेस्ट है हिजाब के लिए कि हम लोगों को अलाउ किया जाए कॉलेजेस में हिजाब पहनने को। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है कि हम अपने रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। जो भी कोई रिलीजन चूज़ करेगा तो वो उसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर्स, उसके कस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर मुस्लिम रिलीजन में कस्टम है कि हमें अपने आप को ढक के रखना है, हमें हिजाब में रहना है, तो हम अपने आप को इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रखेंगे। और जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया है तो ये नॉर्मल पब्लिक हमें इस चीज़ से रोक नहीं सकती है। और बचपन से स्कूल में हमें मॉरल एजुकेशन में यही सिखाया गया है कि हमें दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर कुछ लड़के जो कि कॉलेज में ही हैं, जो कि एजुकेशन अभी ले रहे हैं, तो उन्हें ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब करने को कौन कहता है कि तुम जा कर के अपने ही कॉलेज, अपने ही फ्रेंड्स, अपने जो आपके साथियाँ हैं उनके खिलाफ ये सब जाकर करें? उन्हें कौन ट्रेन कर रहा है? टीचर्स, हमने जो मॉरल एजुकेशन में क्लास 1 से पढ़ा वो तो यही सिखाता है ना कि आप जो है दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें, हमें एक दूसरे में बैलेंस बना कर रखना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए। तो अब कौन से ऐसे प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं और एक लड़की जो कॉलेज जा रही है आप उसके सामने झुंड में खड़े हो जाएं? ये कहाँ का रूल है और ये कौन से प्रोफेसर्स और टीचर्स गाइड कर रहे हैं? अल जज़ीरा न्यूज़। मेरा नाम रुशदा बानो है।